हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करें अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 6 जो कि है मेजरिंग लेंथ। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, लेंथ मेजर करना सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हाइट के बारे में सीखेंगे, वेट के बारे में सीखेंगे, ठीक है, डेप्थ क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो मन लगा के। हमारी जो पिछली वीडियो है, पिछली क्लास में हमारे 5 चैप्टर तक कवर हो चुका है। ठीक है, जिसे भी वो वीडियो देखनी हो वो जाकर वो वीडियो देख सकता है। तो आज की क्लास में होगा हमारा नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास एक पिक्चर है यहाँ पर, लेट अस ऑब्जर्व। हमें क्या ऑब्जर्व करना है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ बच्चे वेट अपना मेजर कर रहे हैं, कुछ की क्या हो रही है, हेल्थ चेकअप हो रहा है ना, किसी की हाइट मेजर हो रही है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखना है। व्हाट आर द स्टूडेंट्स मेजरिंग, बच्चे क्या मेजर कर रहे हैं, है ना। पुट अ टिक मार्क इफ यू फाइंड इट बीइंग मेजर्ड। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आपको अगर पता चल रहा है कि हम इसमें क्या क्या मेजर कर रहे हैं, इसमें पिक्चर में बच्चे क्या क्या मेजर कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इसमें टिक करनी है। ठीक है, तो एक तो इसमें लेंथ मेजर तो नहीं हो रहा है ना, हाइट मेजर हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइट मेजर हो रही है। हाइट कहाँ है, ये रहा। इसमें क्या हो रहा है, हाइट मेजर हो रही है, ये हाइट को मेजर कर रहे हैं कि कितना कौन कितना हाइट का है। ठीक है, और इसमें वेट मेजर हो रहा है, और ब्रेथ किसकी मेजर हो रही है, ब्रेथ तो किसी की मेजर नहीं हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर इसका मेजर हो रहा है ना, हम इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। टेम्परेचर मेजर क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अगर आपको फीवर है, अगर आपको हाई फीवर है, तो हम टेम्परेचर चेक करके ये बता सकते हैं कि आपको फीवर कितना है। ठीक है, और नहीं है तो भी हम चेक कर सकते हैं कि हमें फीवर है या फिर नहीं है। ठीक है, और लेंथ मेजर नहीं हो रहा है, डेप्थ भी मेजर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या इसमें चीजें दिखाई दे रही है, हाइट, वेट और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसमें मेजर हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, What is being used to measure the height, हमें किसका यूज करना है, What is being used to measure the height, हाइट को मेजर करने के लिए क्या यूज हो रहा है, हाइट को मेजर करने के लिए इसमें क्या यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है ना, हाइट मेजरिंग मशीन। ठीक है, इसमें क्या यूज हो रहा है, हाइट मेजरिंग मशीन। व्हाट अदर टूल्स कैन बी यूज टू मेजर हाइट, और हम किस किस चीज़ों से अपने हाइट को मेजर कर सकते हैं। हम एक तो इंच टेप से जो है एक हमारा इंच टेप होता है, हम उससे क्या कर सकते हैं, अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें यूज क्या हो रहा है, हाइट मेजरिंग मशीन, हाइट मेजरिंग मशीन किसका यूज हो रहा है, हाइट मेजरिंग मशीन का यूज हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिकॉल इन क्लास थर्ड यू स्टडीड दैट लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर्स। ठीक है, आपने क्लास थर्ड में पढ़ा होगा कि हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, हम मीटर्स में मेजर करते हैं। चेक एंड फिल इन द ब्लैंक्स वेदर द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर योर क्लासरूम। ठीक है, क्या आपके क्लासरूम के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है, वो चीज़ें आपको इसमें देखनी है। ठीक है, चेक करना है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन माय ग्रेड इज मोर देन अ मीटर। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सबसे ज़्यादा क्लास में हमारी हाइट किसकी है, द लेंथ ऑफ माई आर्म इज लेस देन अ मीटर। ठीक है, क्या बताना है, देखो हमें इसमें क्या लिखना है, करेक्ट और इनकरेक्ट लिखना है ना। इट मीन्स एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है द हाइट ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट इन द ग्रेड इज मोर देन अ मीटर। किसी भी स्टूडेंट की जो हाइट है वो मीटर से ज़्यादा हो सकती है ना, 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 1 मीटर पॉइंट। तो ये क्या होता है कि किसी की अगर आपकी क्लास में किसी की भी हाइट जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा है ना। अ मीटर का मतलब क्या है, अ मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर से किसी की हाइट ज़्यादा है तो आप इसमें लिखोगे करेक्ट, है ना। और अगर किसी की ज़्यादा है या फिर कम है तो आप क्या लिखोगे, इनकरेक्ट।
ठीक है। सेकेंड में क्या है, द लेंथ ऑफ माई आर्म, आपके जो हाथ का लेंथ है वो 1 मीटर है या फिर नहीं है, यस करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये तो मेरे हाथ का है ना, आपका हाथ तो और छोटा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप चेक कर सकते हो, अगर 1 मीटर का है तो आप क्या कर दो, करेक्ट लिख दो, और नहीं है तो इनकरेक्ट तो है ही, है ना। अब द हाइट ऑफ द डोर ऑफ द ग्रेड इज लेस देन अ मीटर, जो हमारा डोर होता है उसकी हाइट का 1 मीटर से कम है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि उसकी जो डोर होती वो क्या होता है, जो उसकी हाइट होती है ना वो 1 मीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है, 1 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट होती है डोर की। अब है द ब्रेथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ब्रेथ किसको बोलते हैं हम, ब्रेथ किसको बोलते हैं, लेंथ तो ये हो गया, ठीक है, ये जो हमारा होता है ना वो ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज मोर देन अ मीटर, यस करेक्ट है, ठीक है, 1 मीटर से ज़्यादा ही होता है। अगर छोटा बोर्ड है तो नहीं होगा, अगर बड़ा बोर्ड है तो होगा, है ना। तो इस केस में क्या है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग एक इनकरेक्ट भी आप लिख सकते हो और करेक्ट भी लिख सकते हो, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। किसी की क्लास में बोर्ड जो है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला बोर्ड होता है, किसी की क्लास में छोटा ही लगा होता है, किसी की क्लास में मीडियम वाला बोर्ड लगा होता है, तो क्या होता है, सबकी ब्रेथ जो है वो अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो इस केस में आप अपने क्लास के बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट और इनकरेक्ट लिखना है ना। अब इसके बाद क्या है, अब है हमारे पास, देखो हमारे पास आप मेजरिंग इज फन, ठीक है, कर लिया ना यहाँ तक, हाँ। अब क्या है, मेजरिंग इज फन, हमें क्या करना है, मेजर, हम अगर किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो अगर हम उसे फन की तरीके से सीखें कि हाँ भैया इसमें तो मज़ा आने वाला है, तो वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम इसमें मेजरिंग सीखने वाले हैं फन के अकॉर्डिंग, फन कर करके, है ना। तो रिमेंबर वी मेड 1 मीटर, हाफ मीटर एंड क्वार्टर मीटर रोप्स, हमने क्या क्या बनाया था, 1 मीटर, हाफ मीटर और क्वार्टर मीटर का मतलब क्या हो गया, उसका 1/4 पार्ट हो गया, है ना। तो ये देखो हमने फ्रैक्शन जब सीखा था ना, तो वो हमने उसमें सीखा था कि क्वार्टर क्या होता है, हाफ क्या होता है ना, ये चीज़ हमने सीखी थी। तो 1 मीटर का हाफ मीटर कितना हो जाएगा, उसका आधा, है ना, और क्वार्टर मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, उसका 1/4 पार्ट, ठीक है, उसका 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, जैसे एक रोप है, ठीक है, इसकी हम क्या कर दें, 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 2 3 4, अगर हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो जो है इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, क्वार्टर को हम 1/4 भी बोलते हैं। ये चीज़ हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं, 1/4 पार्ट, 2/8, 3/4, हमने फ्रैक्शंस बनाने सीखे थे, फ्रैक्शंस भी सीखा था। अगर आपको फ्रैक्शन दिया है तो आप कैसे पहचानोगे कि उसके कितने पार्ट्स हैं, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सारी चीज़ें हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। अगर किसी को वो वीडियो देखनी है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, इससे पिछले वाला ही चैप्टर है, 5th चैप्टर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो ये एक पूरा 1 मीटर का क्या है, एक रोप है, ये पूरा एक 1 मीटर का रोप है, इसका जो अगर हमने, ये तो पूरा 1 मीटर का हो गया, ठीक है, ये तो पूरा 1 मीटर हो गया, लेकिन ये पूरा क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ करूं, हाफ मीटर की बात करें तो हम इसे क्या कर देंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसका एक जो पार्ट है वो भी इसके इक्वल होना चाहिए और जो ये वाला पार्ट होगा वो भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो एक पार्ट इसका क्या हो जाएगा, हाफ मीटर, ठीक है, इसको हम एक पार्ट को क्या बोलते हैं, हाफ मीटर, ठीक है, ये हाफ मीटर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट क्वार्टर वाले में हम क्या देखेंगे, हमने इसके क्वार्टर वाला तो मैंने बता दिया, हमने क्या किया है, इस पूरे रोप के 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए, ठीक है। तो हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, क्वार्टर मीटर हो जाएगा, 1/4 मीटर, ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हो गए। तो डू यू नोटिस 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाफ मीटर प्लस हाफ मीटर, दो हम हाफ मीटर के रोप को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो पूरा क्या बन जाएगा, एक पूरा होल, है ना, एक पूरा होल मीटर बनेगा, मतलब पूरा 1 मीटर बनेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाफ मीटर प्लस हाफ मीटर, ठीक है। दो हम हाफ मीटर रो को एक साथ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही अगर हम 1 4 1 4 1 4 को 4 बार, हम एक जो 1/4 पार्ट बनेगा ना, क्वार्टर पार्ट, उसको हम 4 पार्ट को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूरा 1 मीटर बनेगा। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 14141414 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, सबको ऐड किया है। अब हाफ मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, और अगर इसी 4 पार्ट में हम क्या कर दें कि देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हम 2 पार्ट को एक साथ ले लेते हैं, 2 पार्ट को हम एक साथ ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ मीटर बन जाएगा, है ना। हाफ मीटर ऑफ अ रोप बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, हाफ मीटर ऑफ अ रोप बन जाएगा, है ना। तो हम दो 1/4 मीटर के 2 पार्ट को बनाकर हम क्या बना सकते हैं, हाफ मीटर बना सकते हैं, जो हमें इसमें बताया है। ठीक है, आया समझ में। हमें हाफ मीटर अगर बनाना है तो 1/4 को हमें क्या करना है, 2 पार्ट लेने हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, तो इसका क्या बन गया, पूरा ये हाफ मीटर ऑफ अ रोप। ठीक है, अब है लेट अस डू use your rope to carry out the following activities. You can use a combination of ropes if needed. अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम रोप के कॉम्बिनेशंस को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास वॉक जंप क्रॉल ऑन 1 5 एंड 10 मीटर लाइन। ठीक है, हमें 10 मीटर लाइन पे क्या करना है, 1 मीटर 5 मीटर 10 मीटर लाइन पे हमें वॉक करना है, जंप करना है, क्रॉल करना है। ठीक है, तो अब है draw lines of 1 meter 5 meter and 10 meter of the floor of the classroom or outside in the playground। ठीक है, हम प्लेग्राउंड के बाहर भी बना सकते हैं। तो हमें ये लाइंस बनानी है किसकी, 1 मीटर की, 5 मीटर की और 10 मीटर की। अब हाउ विल यू मेक दीज लाइंस, अब आप इन लाइंस को कैसे बनाओगे, बिना मेजर किए तो आप बना नहीं सकते कि 1 मीटर कितना हो गया, है ना। हम क्या बना सकते हैं, देखो हम सिर्फ अगर 1 मीटर की कोई चीज़ ले लेते हैं तो 1 मीटर वाली लाइन तो बन जाएगी। ठीक है, अब उसी को हमें 5 मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 मीटर वाली लाइन बनेगी उसको हम 5 टाइम्स क्या कर देंगे, बनाते जाएंगे। ठीक है, एक बार क्या किया, 1 मीटर बनाया, फिर दूसरी बार में 1 मीटर बनाया, उसी से ज्वाइन करके हम क्या करते रहेंगे, 1 मीटर की लाइन बनाते रहेंगे। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स बनाएंगे। कितने टाइम्स बनाएंगे, 5 टाइम्स बनाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, अब हम 5, जब पूरा वो 5 मीटर बन गया, ठीक है, तो हम उसी 5 मीटर वाली लाइन को 2 बार यूज़ करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 10 मीटर की एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, हमें 10 मीटर की एक लाइन बनाने के लिए क्या करना है, 5 मीटर की लाइन लेंगे और एक बार और 5 मीटर की लाइन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तब हम जाकर ये सारे लाइंस को जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, थिंक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वॉक जंप एंड क्रॉल ऑन द लाइन। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, जंप कर करके, जैसे अगर आप 1 मीटर से 5 मीटर बना रहे हो तो आप क्या करो, 1 मीटर बनाए, फिर जंप करो, फिर दूसरा मीटर बनाए, फिर जंप करो, फिर 3rd मीटर बनाओ, फिर जंप करो। ऐसे करके आप जंप क्रॉल हम वॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है लॉन्ग जंप। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, लॉन्ग जंप। ईच चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन अ लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन। हर एक चाइल्ड को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग जंप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाउ फार हैव योर फ्रेंड्स जंप। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आपका जो फ्रेंड जंप कर रहा है वो कितना लॉन्ग जंप कर रहा है। ठीक है, तो अब हम मेजर करेंगे, है ना। तो देखो लॉन्ग जंप हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना लॉन्ग जंप कर रहा है, हम उसको भाई मेजर ही तो करेंगे। हम उसको बिना मेजर किए तो बता नहीं सकते कि कौन कितना लॉन्ग जंप कर रहा है। मेजर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप। ठीक है, हम ऐसा ही जैसे अभी हमने रोप बनाया था, है ना, इसी का यूज करके हम बता सकते हैं। हु जम्प्ड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस,
किसने सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जंप किया है वो भी हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा मीटर रोप यूज़ होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, लॉन्ग जंप करेगा। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें कि किसी ने 1 मीटर जो है वो जंप किया, ठीक है, और दूसरे बच्चे ने 1.5 मीटर जंप किया है, तो इसमें से कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा होगा? 1.5 मीटर वाला डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, हु हैज़ जंप एट द शॉर्टेस्ट, अब कौन जंप कर रहा है सबसे कम, तो वो चीज़ें हमें इसमें देखनी है। ठीक है, अब है नेम ऑफ द स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट का नेम लिखना है ना। तो एस्टिमेट लेंथ ऑफ द जंप हमें बताना है लेस देन 1 मीटर। अच्छा, हमें इसमें एक्यूरेट तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर ऐसे करके हम बता सकते हैं। फिर जो उसका एक्चुअल मेजर होगा वो चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ काशवी, ठीक है, हमने एक नाम लिख दिया यहाँ पर काशवी और दूसरा नाम लिख दिया उदिति। ठीक है, तो इसमें काशवी ने अगर उसने लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया है, वैसे तो करना है ही, ठीक है, तो उसने क्या किया है, हम मान लेते हैं कि उसने लेस देन 1 मीटर जंप किया है। ठीक है, लेस देन 1 मीटर किया है जंप, तो उसका जो एक्चुअल होगा, जो उसका एस्टिमेट लेंथ होगा, कि उसे हमें पता चलेगा कि उसने कितना मेजर किया है, कितना डिस्टेंस जो है उसने जंप किया है, तो हमें क्या पता चलेगा, वो 1 मीटर से कम होगा, है ना। तो हम उसको किस में बताएंगे, सेंटीमीटर में बताएंगे। कितने में बताएंगे, सेंटीमीटर में बताएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं इसमें, हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, 0.5 मीटर भी हम इसमें लिख सकते हैं। 0.5 मीटर का मतलब क्या है कि उसने क्या किया है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंस को जंप किया है। ठीक है, सेम अगर हम उदिति की बात करें तो उसने क्या कर लिया है, एक्यूरेट 1 मीटर जंप किया है ना, तो इसका तो 1 मीटर ही होगा। ऐसे ही हम और किस किस के नेम लिख ले, हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक नाम लिख लेते हैं रानी। ठीक है, दूसरा नाम हम लिख सकते हैं पायल। ठीक है, तो उसने क्या हो जाएगा, रानी ने जो जंप किया, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, तो रानी ने जो जंप किया है वो मोर देन 1 मीटर जंप किया, और पायल ने जंप किया है लेस देन 1 मीटर। तो अब हम उसको जब मेज़र करेंगे, ठीक है, अगर हम मेज़र करते हैं उसे, तो रानी का जंप कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि उसने कितना जंप किया है, एक्यूरेट बताना है हमें, है ना। तो हम उसे बोल सकते हैं मोर देन 1 मीटर ना, तो हम 1.2 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, जितना भी हो उतना बता सकते हैं। पायल ने क्या किया, लेस देन 1 मीटर, इसका मतलब हमें सेंटीमीटर में अब लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 75 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। क्या है ये, इससे कम है, 1 मीटर से कम है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसने क्या किया है, 75 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग जंप, उसका इतना डिस्टेंस है जब उसने जंप किया तो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एंड बोर्ड इज योर क्लासरूम, मेजर एंड चेक। ठीक है, हमें बताना है, देखो ये मेजर कर रहे हैं, है ना, तो आपको क्या बताना है कि आपके आपका क्लासरूम कितना लॉन्ग है, आपके क्लासरूम का जो बोर्ड है वो कितना लॉन्ग है ना। तो जैसे अगर ये मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ तक इसका क्या हुआ है, 1 मीटर यूज हुआ। ठीक है, तो इसने 3 टाइल्स को यूज करके क्या किया है, 1 मीटर बनाया है। 3 टाइल्स को यूज करके 1 मीटर बन गया, तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, और 1 2 3 ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा क्लासरूम का डिस्टेंस कितना हो गया है, 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 1 मीटर + 1 मीटर + 1 मीटर कितना हो गया, 3 मीटर। ठीक है, अब ऐसे आप बोर्ड का बता सकते हो कि 1 मीटर 1 मीटर 0.2 3 4 5 जितना भी उसका डिस्टेंस है, जितना भी वो लॉन्ग है, उतना आप उसको बता सकते हो। ठीक है, अब है लेट अस थिंक गेस द लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट।
ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी सब समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।